हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 से 31 मई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन 1, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के अध्ययन के अनुसार हिंद महासागर 1950 से 2020 तक कितना गर्म हो गया है? इसका राइट आंसर आएगा 1.20 डिग्री सेल्सियस। एक अध्ययन के अनुसार 2020 से 2100 के बीच हिंद महासागर की सतह का तापमान 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बढ़ते तापमान के कारण हीटवेव और चक्रवातों में तेजी आएगी, जिसके कारण मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। समुद्री हीटवेव के कारण परवाल विरंजन, समुद्री घास का विनाश और मत्स्य पालन पर प्रभाव पड़ता है। हीटवेव चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि करता है। क्वेश्चन 2, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ए इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था महत्वपूर्ण खनिज के लाभ और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 3, ब्रिटिश कोर्ट में किस कंपनी ने कहा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? ए इसका राइट आंसर आएगा एस्ट्राजेनेका ने। कोविशील्ड बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता है। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया है कि भारत में टीटीएस का कोई मामला सामने नहीं आया है। क्वेश्चन 4, कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? बी इसका राइट आंसर आएगा जीना जस्टिस को। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के कितने प्रोडक्ट को उत्तराखंड सरकार ने बैन कर दिया है? डी इसका राइट आंसर आएगा 14 प्रोडक्ट को। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी की लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। 14 दवाइयों का उत्पादन और लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ इसी तरह का आदेश सभी जिला औषधि निरीक्षकों को भेजा गया है और इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कुछ समय पहले आदेश दिया था कि उसके द्वारा भ्रामक विज्ञापन फैलाए गए हैं, उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को किस रत्न का दर्जा दिया गया है? ए इसका राइट आंसर आएगा नवरत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है? बी इसका राइट आंसर आएगा आलोक शुक्ला को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1989 में अमेरिका के रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा दी गई थी। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है। 1990 में प्रथम गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 12 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? बी इसका राइट आंसर आएगा तपेश्वरनाथ धाम। अमेठी जिले के अंतर्गत वाराणसी लखनऊ रेलखंड पर 5 और लखनऊ सुल्तानपुर रेलखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम जिले के धार्मिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पहल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सी इसका राइट आंसर आएगा कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 मई 2024 को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। इनको एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? बी इसका राइट आंसर आएगा बजरंग पूनिया को। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। पहलवान बजरंग पूनिया को अनिश्चित समय के लिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था। सस्पेंड होने के कारण बजरंग पूनिया पेरिस ओलंपिक 2024 के होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों के प्रतिनिधि लोकसभा चुनाव को देखने के लिए भारत पहुंचे हैं? बी इसका राइट आंसर आएगा 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े हुए 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के
सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव देखने पहुंचे हैं। इसका उद्देश्य है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी? ए इसका राइट आंसर आएगा बजाज ऑटो के द्वारा। 18 जून 2024 को बजाज ऑटो सीएनजी फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च करेगी। बाइक का नाम है ब्रूजर 125 सीएनजी। कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई है कि पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में सीएनजी से चलने वाली बाइक की रनिंग कॉस्ट आधी होगी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सीएनजी सबसे अच्छा माना जा रहा है। सीएनजी का आविष्कार 1800 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीमों का स्पॉन्सर भारत का कौन सा ब्रांड बना है? सी इसका राइट आंसर आएगा अमूल। 1 जून से शुरू होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय डेयरी अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगी। अब अमेरिका और साउथ अफ्रीका की टीमों की जर्सी पर अमूल का लोगो दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना सबसे बड़ा कैंपस कहाँ खोला है? डी इसका राइट आंसर आएगा गुरुग्राम में। अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में खुद का सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम में लगभग 10 लाख वर्ग फुट में फैले विशाल परिसर का उद्घाटन किया है। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी एक अमेरिकी बैंक होल्डिंग कंपनी है। यह बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून मिशन चोंग E6 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा चीन। चीन ने अपना मून मिशन चेंग E6 मिशन को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मिशन का लक्ष्य है चांद के उस हिस्से से सैंपल इकट्ठे करना जिस भाग में अंधेरा होता है। चोंग E6 को 3 मई को लॉन्च किया गया था। यह प्रोब 53 दिन तक चांद पर रहेगा और 25 जून को वापस लौट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ यूथ गेम्स 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? सी इसका राइट आंसर आएगा यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात में 16 गल्फ यूथ गेम्स का पहला आयोजन 16 अप्रैल से 2 मई 2024 तक किया गया था। इसमें लगभग 3500 पुरुष और महिला एथलीट ने हिस्सा लिया है। यूएई ने 296 पदकों के साथ टॉप स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 96 स्वर्ण पदक, 103 रजत पदक और 97 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सी इसका राइट आंसर आएगा भारत में। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी 20 से 30 मई 2024 तक भारत के केरल राज्य के कोची शहर में की गई थी। इस बैठक की मेजबानी राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई थी। इस बैठक में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्लेन कंपनी आईआईटी मद्रास की है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? बी इसका राइट आंसर आएगा 2025 में। ई प्लेन कंपनी का लक्ष्य मार्च 2025 तक शहरी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शुरू करेगी। इस टैक्सी में 3 या 4 सीट होंगी और इसको एयर एम्बुलेंस में भी बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला संविधान गार्डन भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा कहाँ बनाया गया है? डी इसका राइट आंसर आएगा पुणे में। इस गार्डन का उद्घाटन कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। इस गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति बनाई गई है। गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है जो तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है? बी इसका राइट आंसर आएगा सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स नासा के स्टारलाइन मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी यूजिन बुच विल्मोर रवाना हुए हैं। ये अंतरिक्ष यान 7 मई 2024 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। सुनीता विलियम्स इससे पहले 2006 में और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई है? डी इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड
और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टारस्केप के बीच एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता और सितारों के नीचे शिविर लगाना शामिल है। नक्षत्र सभा जून की शुरुआत में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर शुरू होने वाली है और 2025 के मध्य तक जारी रहेगी, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर गहन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूल और व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है? डी इसका राइट आंसर आएगा, मणिपुर राज्य में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया है। इस योजना के माध्यम से मणिपुर में फैल रही अहिंसा के कारण मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। बच्चों को बसों के माध्यम से पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी और स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बी इसका राइट आंसर आएगा, चीन ने। 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक चेंगडू चीन में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का आयोजन किया गया था और इस बार थॉमस कप का 33वां और उबेर कप का 30वां संस्करण आयोजित किया गया है। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है और उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप में चीन ने गोल्ड मेडल, इंडोनेशिया ने सिल्वर मेडल और मलेशिया और चीन ताइपे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उबेर कप में चीन ने गोल्ड मेडल, इंडोनेशिया ने सिल्वर मेडल और जापान और दक्षिण कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट की अनुमति दी है? ए इसका राइट आंसर आएगा, मॉरिशस को। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 20 वर्ष तक बिजली समझौता किया है? सी इसका राइट आंसर आएगा, श्रीलंका के साथ। इस समझौते के अंतर्गत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 2 पवन ऊर्जा संयंत्र श्रीलंका में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बी इसका राइट आंसर आएगा, दुबई में। 6 मई से 9 मई 2024 तक दुबई में अरेबियन ट्रैवल मार्ट आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। इस ट्रैवल मार्ट में भारत के द्वारा एक अभियान कूल समर्स ऑफ इंडिया शुरू किया गया है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में शामिल होने के लिए भारत का उद्देश्य है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में भारत के बाजार की उपस्थिति को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 100 रुपए के नोट में भारतीय क्षेत्रों को शामिल कर अपना नक्शा छापने का फैसला किया है? डी इसका राइट आंसर आएगा, नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बी इसका राइट आंसर आएगा, करीना कपूर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा, उत्तराखंड राज्य में। सूखा पिरूल चीड़ के पेड़ की पत्ती होती है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, उस पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि पिरूल के पेड़ की पत्ती पूरे जंगल में नीचे बिछी हुई होती है और उसकी वजह से आग जल्दी पकड़ती है। इस अभियान की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है। इस अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखा पिरूल एकत्रित करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। पिरूल का वजन कर संग्रहण केंद्र में भंडारण किया जाएगा और 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे। और पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का संचालन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा, पद्म विभूषण से। चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 मई 2024 को सम्मानित किया गया था। 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर विजेताओं की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में चिरंजीवी और वैजयंती माला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वॉलेट ऐप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है?
बी इसका राइट आंसर आएगा गूगल के द्वारा। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास स्टोर करके यूज कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से पैसे और फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच किस राज्य में आयोजित किया गया है? ए इसका राइट आंसर आएगा मेघालय में। दोनों देशों के बीच शक्ति अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई, मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। 2024 में इस अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। फ्रांसीसी सेना और भारतीय सेना के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। शक्ति अभ्यास का 6वां संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? ए इसका राइट आंसर आएगा रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में 88.36 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। चेक रिपब्लिक के जेकेब वॉर्लेज ने 88.38 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? ए इसका राइट आंसर आएगा एन चंद्रशेखरन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए आईफोन एनक्लोजर असेंबल करने वाली इकलौती भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन को वापस मंगवाई है? सी इसका राइट आंसर आएगा एस्ट्राजेनेका ने। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? सी इसका राइट आंसर आएगा जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? बी इसका राइट आंसर आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। ये प्रोजेक्ट नोएडा और हैदराबाद में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? ए इसका राइट आंसर आएगा शबाना आजमी को। शबाना आजमी के सिनेमा के क्षेत्र में और वकालत के क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनको यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? बी इसका राइट आंसर आएगा 14 लोगों को। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा CAA को देश भर में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? ए इसका राइट आंसर आएगा गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जेवलिन थ्रो में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। फेडरेशन कप को राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलीट प्रतियोगिता भी कहा जाता है और ये इस प्रतियोगिता का 27वां संस्करण है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 12 से 15 मई तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में BP मनु ने सिल्वर मेडल और उत्तम पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2021 में इसी प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 87.80 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? डी इसका राइट आंसर आएगा जापान ने। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। यह 5G से 20 गुना तेज होगा और यह 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से डेटा संचारित करेगा। वर्तमान में 5G की स्पीड 10 GB प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? ए इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला बेनीवाल का निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी? सी इसका राइट आंसर आएगा राजस्थान राज्य की। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। डॉक्टर बेनीवाल गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा की राज्यपाल रह चुकी हैं। 11 साल की उम्र में कमला बेनीवाल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी की महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है?
डी इसका राइट आंसर आएगा मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले किस अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? ए इसका राइट आंसर आएगा विषम। ये दुनिया का पहला चलता फिरता हॉस्पिटल है। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में विस्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। विस्म की फुल फॉर्म होती है बैटल फील्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल खोला गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा भूटान में। भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल खोला गया है। यह समुद्र तल से 8200 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ट्विटर का डोमेन twitter.com से बदलकर क्या कर दिया है? सी इसका राइट आंसर आएगा x.com। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नाम बदलकर x.com कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा असम, गुवाहाटी में। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर किया है। यह आयोजन 18 से 19 मई 2024 तक किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित जो नए कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंच सकती है? ए इसका राइट आंसर आएगा 1000 अरब डॉलर तक। भारत में इंटरनेट अर्थव्यवस्था के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन और इंटरनेट की व्यापक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई है? सी इसका राइट आंसर आएगा उलान बटार में। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। यहाँ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16 और 17 मई 2024 तक आयोजित की गई थी भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? सी इसका राइट आंसर आएगा कोलकाता में। तर्कस अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिकी की विशेष अभियान बल SOF के बीच हुआ है। यह एक आतंकवाद विरोधी अभियान था। 2024 में तर्कस अभ्यास का 7वां संस्करण है और यह अभ्यास 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक किया गया था। तर्कस अभ्यास का 6वां संस्करण जनवरी 2023 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग किस देश में शुरू की गई है? बी इसका राइट आंसर आएगा अमेरिका में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिकन एरिजोन के वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलाइन की ग्लोबल डिसर्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? सी इसका राइट आंसर आएगा दीपिका पादुकोण। डेडलाइन ये हॉलीवुड की मैगजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? सी इसका राइट आंसर आएगा थाईलैंड कप। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 के फाइनल में चीन की जोड़ी चेन बो योंग और लिपू यी की जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला कौन बनी है? बी इसका राइट आंसर आएगा ज्योति रात्रे। 55 वर्ष की ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर सबसे अधिक उम्र की महिला का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार इनको 2023 में खराब मौसम की वजह से ज्योति रात्रे को 8,160 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा था। ज्योति रात्रे ने संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? बी इसका राइट आंसर आएगा ब्राजील। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। यह फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट कौन बने हैं? बी इसका राइट आंसर आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। अपने करियर में रोनाल्डो ने चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में टॉप स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? डी इसका राइट आंसर आएगा
यूएई ने। यूएई के द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीजा उनके लिए है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ये वीजा 10 साल के लिए लागू किया जाएगा। ब्लू रेजिडेंस वीजा को दुबई के प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस पर जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? बी इसका राइट आंसर आएगा एड ड्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? डी इसका राइट आंसर आएगा 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सी इसका राइट आंसर आएगा स्वर्ण पदक। भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर की T20 रेस में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति ने अमेरिका की ब्रीपाना क्लार्क का 55.12 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड दीप्ति ने पिछले साल पेरिस में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली कौन सा राज्य शुरू करेगा? डी इसका राइट आंसर आएगा सिक्किम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली 25 मई 2024 को सिक्किम राज्य में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने और यातायात विनियमन की दक्षता और सटीकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका कार्य है, यह प्रणाली स्वचालित रूप से दस्तावेज और वाहन द्वारा करने वाले उल्लंघनों का पता लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल व्यापारियों को FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करने पर चेतावनी दी है? बी इसका राइट आंसर आएगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को कैल्शियम एसीटालाइड भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आम तौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिससे आर्सेनिक और फास्फोरस की हानिकारक अंश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य किस शहर में खोजा गया है? बी इसका राइट आंसर आएगा मंगलुरु में। चट्टानों पहाड़ों पर जो कलाकृतियां बनाई जाती थी उसे रॉक आर्ट कहा जाता है। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में बोलेरू पन्ने कोटड़ा बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य मिला है। इस रॉक कला में मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी मिली है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर पाई गई है। संभवतः ये पदचिन्ह पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन सा बना है? सी इसका राइट आंसर आएगा वेनेजुएला। आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। वेनेजुएला में सिएरा नेवादा डे मोरिडा पर्वत श्रृंखला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे। 2011 तक इनमें से 5 ग्लेशियर पिघल गए थे, केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा था। अब ये भी सिकुड़कर 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? बी इसका राइट आंसर आएगा अलेक्जेंडर जेवेरेव ने। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है। अलेक्जेंडर जेवरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था। 6 से 19 मई 2024 तक 81वां इटालियन ओपन इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के अंत तक भारत और किस देश के बीच वीजा फ्री टूरिज्म एंट्री की सहमति जताई है? बी इसका राइट आंसर आएगा रूस के द्वारा। पर्यटन संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत और रूस दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीजा फ्री टूरिज्म एंट्री से सहमत हुए हैं। वीजा फ्री पर्यटन पर रूस और भारत के बीच फाइनल बातचीत जून में होगी। रूस और चीन के बीच भी वीजा फ्री टूरिज्म की शुरुआत 1 अगस्त 2016 को हुई थी, जो अब तक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट किसे मिला है? बी इसका राइट आंसर आएगा श्री श्री रविशंकर को। भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क ने हाल ही में किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? ए इसका राइट आंसर आएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए इसका राइट आंसर आएगा जॉन स्लेवन को। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस रोग की वैक्सीन भेजी है?
डी इसका राइट आंसर आएगा मलेरिया रोग की। अफ्रीकी देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की पहली खुराक भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए इसका राइट आंसर आएगा UNDP के साथ। पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन संचार योजना के डिजिटलीकरण और क्षमता निर्माण पर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव है अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है? सी इसका राइट आंसर आएगा 36वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का 119 देशों में से 36वां स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। पहली बार यह सूचकांक 2022 में जारी किया गया था और इस वर्ष सूचकांक में 119 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में। रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास 20 से 24 मई 2024 तक आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विस्तृत करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील नागू को किस राज्य के हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। 24 मई को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ रिटायर हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस सील नागू होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? सी इसका राइट आंसर आएगा काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन हो गया है। उन्होंने किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है? ए इसका राइट आंसर आएगा रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? डी इसका राइट आंसर आएगा आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की शेरपा कामी रीता ने कितनी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है? बी इसका राइट आंसर आएगा 30वीं बार। नेपाल के कामी रीता दुनिया के इकलौते पर्वतारोही हैं जिन्होंने 30 साल में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। कामी रीता पहली बार 1994 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। उस समय 25 साल की उम्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक है? बी इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। 2000 से अधिक गंगा डॉल्फिन की आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन नदी चंबल नदी में पाई गई है। डॉल्फिन की अधिकता पानी की गुणवत्ता में सुधार और प्रभावी संरक्षण प्रयासों का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में किया है? सी इसका राइट आंसर आएगा पश्चिम बंगाल में। ICS इंडियन कोस्ट गार्ड ने 22 से 23 मई 2024 तक तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी और मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में किया है? बी इसका राइट आंसर आएगा चिली में। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में समुद्र तल से 5640 मीटर है। इसका उद्देश्य है उन्नत तकनीकी से डार्क एनर्जी और आदिम सितारों जैसे ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाना। वेधशाला क्या होती है? वेधशाला एक ऐसा स्थान है जिसका उपयोग स्थलीय, समुद्री या खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए इसका राइट आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा करी है। 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में और 2029 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल टू लेम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है?
सी इसका राइट आंसर आएगा वियतनाम का। वियतनाम एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। वियतनामी संसद ने हाल ही में जनरल टू लेम को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली के द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ए इसका राइट आंसर आएगा पैराग्वे के राजदूत को। पैराग्वे दक्षिण अमेरिका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पैराग्वे के राजदूत जोस अगुएरे अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। भारतीय मूल के खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को अमेरिका के द्वारा प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर कुलकर्णी ने मिली सेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा एवं अन्य खगोलीय पिंडों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना है? ए इसका राइट आंसर आएगा स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना भारत और फ्रांस ने की थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बन सकते हैं। अब तक 119 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 99 देश ISA के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। 99वां देश स्पेन बना है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ए इसका राइट आंसर आएगा 3। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत एथलीट दल ने 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 10वां विश्व जल मंच आयोजन किया गया है? डी इसका राइट आंसर आएगा इंडोनेशिया में। 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया था। विश्व जल मंच का आयोजन विश्व जल परिषद के द्वारा किया गया है। 2024 की थीम है साझा स्मृति के लिए जल और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस राज्य में अनिवार्य किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा कर्नाटक राज्य में। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में सरकारी विभागों में 75,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा जेनी एरपेनबेक को। जर्मनी की जेनी एरपेनबेक के द्वारा लिखित और माइकल हॉकमैन के द्वारा अनुवादित केरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है साहित्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? डी इसका राइट आंसर आएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये किस राज्य से है? सी इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती को लंदन में प्रतिष्ठित अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया है। आरती को सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? सी इसका राइट आंसर आएगा यूएई ने। 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात में सम्मानित किया गया है। इसमें भारत को 2 सम्मान प्राप्त हुए हैं और भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बना है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास दोनों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को अंतिम मंजूरी दी है? सी इसका राइट आंसर आएगा यूरोपीय संघ ने। 2021 को यूरोपीय आयोग ने पहली बार यूरोपियन यूनियन AI अधिनियम का प्रस्ताव रखा था। यूरोपीय संसद में मार्च 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें 523 वोट पक्ष में और 40 वोट विपक्ष में पड़े थे और यह कानून 2025 तक लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? बी इसका राइट आंसर आएगा सौरभ एच मेहता ने। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है। इस पेन को नोट पेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें धातु का उपयोग नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या है? बी इसका राइट आंसर आएगा रेमल। चक्रवात का नाम रेमल ओमान ने दिया है, जिसका अरबी में मतलब होता है रेत। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित होने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? सी इसका राइट आंसर आएगा बाबर आजम। बाबर आजम ने 111 पारियों में 3,987 रन बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर है विराट कोहली। इन्होंने T20 में 4,037 रन बनाकर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सी इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कॉन्क्लेव में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? बी इसका राइट आंसर आएगा गोल्ड मेडल। एशियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है और इसमें भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल जीता है। इससे पहले 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? ए इसका राइट आंसर आएगा कोलकाता नाइट राइडर ने। IPL 2024 का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच हुआ था और यह चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है। सनराइजर्स हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन का लक्ष्य रखा था और कोलकाता नाइट राइडर ने 114 रन का टारगेट 10.3 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स इससे पहले 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? बी इसका राइट आंसर आएगा 350वां। दिल्ली का 350वां स्थान है। पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, उसके बाद है लंदन, सैन जोस, टोक्यो और पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? बी इसका राइट आंसर आएगा गोल्ड मेडल। साउथ कोरिया के एचियोन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रथम स्टेज में भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी किसान के नए AI एंकर कौन बने हैं? डी इसका राइट आंसर आएगा क्रिश और भूमि। हाल ही में डीडी किसान ने टेलीविजन चैनल को नए अवतार में पेश करने की पहल के तहत 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिश और भूमि लॉन्च किए हैं। ये दोनों 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये दोनों एंकर मूल रूप से इंसानों जैसे दिखने वाले कंप्यूटर हैं जो 24 घंटे 365 दिन बिना रुके या थके समाचार पढ़ सकते हैं। डीडी किसान चैनल ने इन्हें अपने स्थापना के 9वें वर्ष के दिन 26 मई 2024 को लॉन्च किया था। AI एंकर का उद्देश्य क्या होता है? देश और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान, मौसम में बदलाव या सरकारी योजनाओं की कोई अन्य जानकारी के बारे में हर जरूरी जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ए इसका राइट आंसर आएगा अनुसुईया सेनगुप्ता। फ्रांस में हुए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के 2 फिल्म निर्माता, एक अभिनेत्री और एक सिनेमेटोग्राफर को कांस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म ने ग्रेड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, जो पाल्मे डी के बाद फिल्म महोत्सव का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस फिल्म फेस्टिवल का सबसे प्रतिष्ठित पाल्मे डी पुरस्कार सीन बेकर की फिल्म अनोरा ने जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सबसे प्रतिष्ठित पाल्मे डी पुरस्कार जस्टिन ट्रिएटी की क्राइम ड्रामा एनाटॉमी ऑफ ए कॉल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने
किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? बी इसका राइट आंसर आएगा बांग्लादेश में। सन फार्मा के नए संयंत्र का उद्घाटन भारतीय उच्चायुक्त प्रणव वर्मा और निवेश सलाहकार फजल रहमान ने किया है। सन फार्मा एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विशेष जेनेरिक दवा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में 2023-24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सी इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स 2024 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु कौन से स्थान पर रही हैं? बी इसका राइट आंसर आएगा दूसरे स्थान पर। मलेशिया में खेले गए महिला एकल फाइनल में पीवी सिंधु BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 बैडमिंटन खिताब जीतने में असफल रही और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वांग जीई से हार गई हैं। अब हम बात करते हैं कि पीवी सिंधु ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 ओलंपिक जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? बी इसका राइट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? सी इसका राइट आंसर आएगा फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? डी इसका राइट आंसर आएगा एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा में लघु द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 27 से 30 मई 2024 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बी इसका राइट आंसर आएगा इंडोनेशिया में।